कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल पता नहीं मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी, या मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, कल कभी मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, पता नहीं कल हमारा फ्यूचर क्या होगा, कभी हमारे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जिससे हम प्यार करते हैं कभी ये मुझसे दूर ना हो जाए। तो हमारे माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स वन बाय वन आते ही रहते हैं। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। तो इससे वीडियो को पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा और प्लीज़ समझिएगा इस वीडियो को मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। इस कहानी में क्या होता है, ये कहानी स्टार्ट होती है गाँव से। वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती है, लेकिन एक शॉप होती है जो सारी शॉप से अलग होती है। वो दुकान इतनी पुरानी होती है, उस पर कोई पेंट नहीं होता, कोई चमक धमक नहीं होती, बहुत पुरानी दुकान होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है और सबसे यूनिक होती है, सबसे अलग अट्रैक्टिव भी होती है। बाकी दुकानों पे अच्छे अच्छे पेंट होते हैं, बोर्ड भी चेंज किए जाते हैं, बट उस दुकान का कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है। उसका एक ही बोर्ड रहता है और वो ही बहुत सालों से चल रहा होता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है समय का खेल। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग अंकल भी बैठे रहते हैं और वो बुज़ुर्ग अंकल कोई नॉर्मल बुज़ुर्ग अंकल नहीं होते। उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है अपनी लाइफ जर्नी में और वो बहुत टाइम से वो घड़ियों की दुकान चला रहे होते हैं। अब वो घड़ियों की जो दुकान होती है ना, वो उसमें जो भी कोई जाता था ना उस गांव का, तो वो बड़ा पॉजिटिव होकर आता था। अगर कोई परेशान है, क्योंकि वहाँ पे जो बुज़ुर्ग अंकल वो बैठे हुए थे, वो इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, गांव के लोग उन्हें एक अच्छा मतलब महात्मा टाइप मानने लग गए थे कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर जाइए और आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। तो वो बहुत फेमस भी हो गए थे और वो ज़्यादा बातें नहीं किया करते थे। वो किसी को भी कुछ भी समझाते थे तो सिर्फ एक या दो लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन कर देते थे और सामने वाले को उनकी हर एक बात समझ में भी आती थी। वो जीवन को, लाइफ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते थे जैसे पता नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ देखा होगा। अगर कोई इंसान उनसे कोई बात करता था ना उनके पास्ट के बारे में, तो वो चुप हो जाते थे, उस चीज़ को इग्नोर करते थे और टाल देते थे, मतलब कि इग्नोर कर देते थे। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि उनकी दुकान पर एक बहुत यंग लड़का आता है, 22 या 23 साल का, कॉलेज पीरियड में, मतलब कि स्टडी वगैरह कर रहा होता है। तो वो आता है और उसके माथे पर इतने ज़्यादा बट होते हैं, बहुत परेशान होता है, जैसे पता नहीं कौन से मैदान से आया लड़ाई कर कर, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और वो आता है उनके पास और वो कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो वो पूछते हैं कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैंने आपके बारे में ना बहुत सुना है, क्या आप मेरा माइंड रिलैक्स कर सकते हो। वो कहते हैं हाँ बोलो। कहते हैं कि मैं ना हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मेरा कल क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं कामयाब हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, मैं अपने मदर फादर के वो सारे सपने पूरे कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपना टाइम, अपना बचपन पूरा गरीबी में देखा और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा, लेकिन अब आके ऐसा लगता है कि जैसे शायद मैं वो सब चीज़ें पूरी कर पाऊँ या ना कर पाऊँ जो मेरे मदर फादर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता, वो उसको चुपचाप अंदर लेकर जाता है और वहाँ से एक छोटी सी घड़ी, छोटी मिनी सी घड़ी उसको ला कर देता है। और वो ना टोटली टूटी हुई होती है, बंद घड़ी होती है, बिल्कुल ख़राब घड़ी होती है। वो कहते हैं कि ये लो, पहले मैं तुम्हारी बात का बाद में जवाब दूंगा, एक्चुअली मेरे पास बहुत काम है, तुम एक काम करो, पहले तुम ना ये घड़ी ठीक कर दो। वो कहता है मैं मजाक कर रहे हो क्या, मतलब मैं इतना परेशान हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि घड़ी ठीक कर दो, और मेरे को नहीं आती घड़ी घड़ी ठीक करनी, ये मेरा काम थोड़ी है, मैंने तो कभी सीखा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कैसे क्या होता है। तो वो अंकल बोलते हैं कि ऐसे क्यों सोच रहे हो कि तुम्हें आता नहीं, तुम कर दो, तुम करो तो कुछ तो करो। मैं तुम्हें कुछ वो नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे भी दूंगा अगर तुम ये घड़ी ठीक कर देते हो। तो तुम कुछ तो करो, कुछ तो मेरी तो हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब भी दे दूंगा, तुम थोड़ा सा मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो वो मान जाता है कैसे तैसे करके। तो वो उसको बिठा दिया जाता है एक साइड में वो घड़ी के साथ, और वो लगातार उस घड़ी को खोलता है, उसके सारे अलग अलग पार्ट्स करता है, उसको सारा झाड़ता है, उसकी सारी डस्ट निकालता है, उसके सारे पार्ट्स को साफ करता है, बड़ी मेहनत कर रहा है। और उसको लगे लगे कॉन्टीन्यूसली उसको 6 घंटे हो जाते हैं उस घड़ी पे। लास्ट में 6 घंटे के बाद, इतनी मेहनत के बाद, वो कभी कहीं कोई वायर जोड़ता है, कभी कुछ करता है, उसकी मेहनत सफल हो जाती है और वो घड़ी चलने लग जाती है।
और उसमें से आवाज़ आती है टिक टिक टिक। तो वो जैसे ही बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और ये घड़ी चल गई, जबकि मेरे को ये काम आता तक नहीं था, फिर भी ये घड़ी चल गई। तो वो बड़े खुशी के साथ वो अंकल को देता है, कहते हैं लो मैंने आपकी घड़ी ठीक कर दी, जबकि मुझे ये काम आता भी नहीं था। तो वो अंकल बोलते हैं यही तो तुम्हारी लाइफ का जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, मैं कैसे, ये जो तुम्हारे माइंड में थॉट्स आते हैं, ये सब जवाब इसमें छिपा है। वो कहते वो कैसे, कहते देखो जो काम तुम्हें आता भी नहीं था लेकिन तुमने मेहनत की, तुम्हें खुद पे विश्वास था, एक उम्मीद थी, तुम आज में जिए। तुमने अपने पास्ट के बारे में छोड़ दिया सोचना, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दिया, तुम अपने प्रेजेंट में जी रहे थे। तुमने सिर्फ ये अपना पूरा फोकस तुमने उस घड़ी पर लगाया और उसमें ही लगे रहे, तुम्हें पता भी नहीं लगा कि तुम कितनी देर से उस घड़ी में लगे हुए, 6 घंटे तुम उस घड़ी में लगे हुए थे। और तुम्हारे माइंड में ये था कि बस मुझे ये करना है। कभी तुमने हार नहीं मानी, कभी तुम कुछ कर रहे थे, कभी तुमने कोई वायर कहीं पर लगाई, पर तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर कर देखे, फिर जाकर तुम सफल हो गए। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि अगर तुम आज में अपना जियो ना, आप अपना प्रेजेंट अच्छा करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन तुम्हें उसके लिए अपने प्रेजेंट में पूरी मेहनत करनी होगी। अपना सब कुछ टेंशन छोड़ दो, अपना पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपने प्रेजेंट में जियो, अपने प्रेजेंट पर फुल फोकस के साथ काम करो ताकि तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाए। प्रेजेंट सिर्फ और प्रेजेंट ही होना चाहिए। पास्ट हमें सिर्फ यादें देता है, लेकिन फ्यूचर हमें बहुत कुछ देता है। लेकिन फ्यूचर को बनाने के लिए हमें अपना प्रेजेंट अच्छा करना होता है। तो ये कहानी आपके लिए मैं लेकर आई थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी और बहुत सारी स्टोरीज आप सबके लिए लेकर आती रहूँ।